जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए लगातार हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। ईवीएस की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, साथ के साथ हम लोग मैथ सब्जेक्ट के लिए भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ईवीएस में 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैथ्स का आपका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा आज रहने वाला है। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सभी पीडीएफ को ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको, अगर आप ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, एसएसटी की नोट्स लेना चाहते हैं या साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जो 30 क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपको 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के और 15 ही क्वेश्चन आपको इसमें मैथ्स पेडागोजी से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ गिवन है कि देखिए, एक वर्ग दे रखा है। ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, तो चलिए ये कर लेते हैं हम लोग। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। बाइलिंगुअल हमारा रहेगा, बाइलिंगुअल ही हम लोग चलेंगे। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम्स, न्यू एरिया कितने गुना हो जाएगा इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, अगर हम साइड को डबल कर दें। एक स्क्वायर आपको गिवन है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपसे पूछा गया है यदि हम उसकी साइड को डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो उसका एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, आप जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। हमें साइड कितनी दी गई है? साइड हमें दी गई है 4, सॉरी 5 गिवन है। तो 4 इंटू 5, हमने जब इसका एरिया निकाला तो ये निकला हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे बोला गया है कि हम क्या करें, इसकी साइड को डबल कर दें। इसकी साइड को क्या कर दें? डबल कर दें। जब हम इसकी साइड को डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो साइड क्या हो जाएगी? इसकी साइड हो जाएगी 10, और इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा इसका 4 इंटू 10। क्या पूछा गया है? साइड को कितना कर दें? साइड को हम लोग यहां पर कर दें, कितना बोला गया है? हाउ मेनी टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम विद द साइड स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा, यदि उसकी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बताना है कि नया क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, सॉरी, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए मिस्टेक कर दी। मैंने क्या कर दिया, इसका पेरीमीटर निकालना आपको बता दिया। ये इसका जो एरिया होगा ये होगा साइड इंटू साइड। तभी मैं बोल रहा था गड़बड़ कैसे हो रही है थोड़ा सा, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर कह लीजिए या साइड इंटू साइड कह लीजिए। ये होता है साइड इंटू साइड आपका होता है। जो पहले हमने निकाला वो उसका पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। तो देखिए, साइड इंटू साइड हो जाएगा 5 इंटू 5, इट मीन्स ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे बोला गया है कि इसकी साइड को हमने बढ़ा दिया, इसकी साइड को डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, दोगुना कर दिया। तो जब साइड डबल हो जाएगी तो न्यू एरिया क्या होगा हमारा? न्यू साइड क्या हो गई? न्यू साइड 2 इंटू 5 इक्वल 10 हो गई। तो न्यू एरिया हमारा क्या बनेगा? न्यू एरिया क्या बनेगा? न्यू एरिया हमारा हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 10 इंटू 10 इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 का 100 कितना बढ़ गया, कितने टाइम्स बढ़ गया? तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आप लोग देख सकते हो ये आपका 4 टाइम्स आपका एरिया बढ़ गया। तो एरिया कितना हो गया इसका? 4 टाइम्स इसका एरिया बढ़ गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर मिला वो ए हो गया। पहले उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको पेरीमीटर बता दिया था जबकि इसमें आपका एरिया पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से जो सही नहीं है हमें बताना है। यानी कि देखिए मैंने बता दिया, जहां नहीं आ जाए वहां सतर्क हो जाइए, उसके आंसर को बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है। तो नेगेटिव आंसर पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ए पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल इज ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर है। सेकंड है, ए काइट बिकम्स ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो यह एक आयत बन जाती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज रेक्टेंगल में कंडीशन ये होती है कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में कंडीशन क्या होती है, उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के उसके एंगल होते हैं। तो ये ऑप्शन अभी तक यहाँ पर आपका हमें गलत मिल चुका है। चाहे तो आप लोग टिक इस पर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका यही होगा। आगे आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, राइट ऑप्शन है। सभी साइड इक्वल हो, मान लीजिए 5 हो या 4 हो या 3 हो तो वो एक स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन डी, ए रोम्बस बिकम ए स्क्वायर इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ये भी करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है यहां पर, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों का अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है। तो कितना है, 36 है। तो कितने देखते हैं हम लोग, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, ये 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, 4 इंटू 9, ये भी 36 हो गया, एंड 6 इंटू 6, ये भी 36 हो गया। इसके अलावा कहीं और किसी तरीके से 36 हो सकता है, नहीं हो सकता। आप 9 इंटू 4 मत बोलना, वो इसमें इंक्लूड है। 12 इंटू 3 इसमें इंक्लूड है, 18 इंटू 2 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 तरीके मिल गए आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है, 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज। 100 लाख को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं 100 लाख बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारा। 1 करोड़ हम लोग इसको बोलते हैं। 1 मिलियन क्या होता है, देखिए वंस पीछे से काउंट करते हैं बट मैं इधर से कर दे रहा हूं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, और आपका ये हो चुका है मिलियन। तो 1 मिलियन इक्वल जो होता है वो होता है आपका 10 लाख के इक्वल। 1 मिलियन इक्वल 10 लाख आपका होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां पर गिवन है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। ये जो पैटर्न आपको नीचे दे रखा है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या हमें बतानी है। तो देखिए यहां पर 1 है और ये 6 है। इन दोनों के मैं डिफरेंस की बात करूं, 1 के बाद 6 कब आया, जब मैंने इसमें +5 किया। क्या किया, +5 किया। अब 6 के बाद 15 कब आया, जब मैंने इसमें प्लस का 9 किया, +9 किया। अब यहां पर क्या आएगा, तो आप देखिए 5 ऐड हो रहे हैं, फिर 9 ऐड हो रहे हैं। अब यहां से देखिए, यहां से हम देखते हैं थोड़ा सा कि 45 से जब हमने ऐड किया, 45 से ऐड किया और हमें मिला यहां पर जाकर कितना, हमें यहां पर मिला 66 मिला। तो इसमें कितना ऐड किया है हमने, यहां पर ऐड किया है हमने 21 ऐड किया है। तो एक सीरीज, एक पैटर्न हमें पता चल रहा है कि +4, +9, इसके बाद +13, +17, +21, इस तरीके से यहां पर ऐड होते जा रहे हैं। तो 4 हमने ऐड कर दिया, 9 हमने ऐड कर दिया, अब हम क्या ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे लास्ट वाली वैल्यू में। तो 15 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो आपका 28 बन जाएगा। क्या बनेगा, 28। और 28 में जब आप 17 ऐड करोगे तो आपको 45 यहां से मिल जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 28, इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट ए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है, डिक्रीज होते हुए ऑर्डर में जो हो रहा हो, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर आपका यहां पर गिवन होगा। तो देखिए यहां 10 है और यहां 10 है, तो और ये 1.05, तो एक ऑप्शन हमारा हो जाता है कट। एलिमिनेट आप इस तरीके से कीजिए, एलिमिनेट करना मैं तभी बोलता हूं कि एलिमिनेट करके आप लोग सॉल्व कीजिए, इजीली हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 के बाद 1.5, 1.50, 1.5। अब यहां देखिए यहां 0.5 है और यहां 0.55 है, तो इससे बड़ा नंबर ये हो गया, इससे बड़ा नंबर हमारे पास ये हो चुका है। एक एक करके रिजेक्ट करेंगे हम। तो देखिए जबकि कम होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम इस पर, 10 के बाद 1.5 डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद 1.05 डिक्रीज हो रहा है, ये भी सही है। बट इसके बाद ये हो गया इससे बड़ा नंबर, ये इससे बड़ा नंबर हो गया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट रॉन्ग हो गया। राइट ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग यहाँ एक बार चाहो तो आप लोग टैली कर सकते हो, 10.5 फिर 1.50 फिर 1.005 है, फिर 05055 1.55, तो सभी इससे छोटे हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश एंड 3.5 केजी काजू को मिला दिया। इसने उसको क्या किया, मिला दिया, किस किस को, 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश एंड 3.5 केजी काजू को मिला दिया। इस मिश्रण को उसने क्या किया, 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है, 3 दर्जन यानी कि 3 × 12 यानी कि उसने 36 पैकेट बना दिए। 36 पैकेट उसने क्या कर दिए, इससे तैयार कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल वेट निकाल लेते हैं कि हमारा टोटल वेट कितना है। उस टोटल वेट में हम 36 से डिवाइड देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक चीज समझिए, वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो बादाम आपको जो दे रखे हैं ये 4.8 किलोग्राम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4800 ग्राम, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको किशमिश ग्राम में गिवन है। किशमिश गिवन है 2500 ग्राम, 2005 ग्राम। अब यहां पर आपको जो काजू गिवन है ये है 3.5 केजी यानी कि 3.5 किलो। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 3.5 किलो में कितना हो जाएगा, 3500 ग्राम हो गए, 3500 ग्राम। अब हमारी सभी यूनिट हमने क्या किया, सभी वैल्यूज को इक्वल कर लिया ग्राम में, इसको कर देते हैं हम प्लस। तो देखिए ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, 5 5 10 और 8 18, कैरी 1, 5 और 2 7 3 8। हमें जो टोटल वेट मिला ये हमें मिला है 10,800 ग्राम, या हम कह सकते हैं 10 केजी 800 ग्राम, या कह सकते हैं 10.8 केजी, किसी भी तरीके से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 36 का आप लोग डिवाइड दे दीजिए 300 1000 10,800 में। तो देखिए 36 हमने पैकेट बनाए, टोटल हमारे पास जो पैकेट बने हैं, जो वेट है वो है 10,800 ग्राम। 36 का जब मैंने डिवाइड दिया तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया 108। डिवाइड चला गया, 2 0 के 2 0 लगा लिए, तो कितने टाइम डिवाइड गया, कितने पैकेट आपको मिले, 300 ग्राम का पैकेट बना। एक पैकेट का वेट क्या हुआ, 300 ग्राम का हमारा यहाँ पर एक पैकेट हमें मिल चुका है। मैं समझता हूं आपके समझ में ये आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप। ये भी जो भी ग्रुप दिया हुआ है आपको इसमें बताना है कि सभी शेप जो हैं वो 3D शेप हैं। सभी शेप कैसी हैं, 3D। 3D शेप्स का मतलब हो गया, शेप्स हमारी 2D होते हैं और 3D होती हैं। 2D में लेंथ एंड ब्रेथ गिवन होता है, लाइक एग्जांपल के तौर पर देखें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपके ट्राइंगल, ये सभी कैसे हैं, ये 2D हमारी शेप्स के अंदर आ जाती हैं। और 3D की बात करें तो 3D में जैसे कि उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे हम क्यूब हो गया, क्यूबोर्ड हो गया, है ना।
तो आपको ये बताना है, ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि सभी ऑप्शन उसमें क्या हो, सभी ऑप्शंस 3D शेप्स हो। तो देखिए क्यूब होता है बिल्कुल, क्यूबोर्ड होता है बिल्कुल, ट्राइंगल नहीं होता, ट्राइंगल से गलत कर दीजिए, ट्राइंगल नहीं होता, हमने डी ऑप्शन कर दिया रिजेक्ट। देखिए क्यूब होता है बिल्कुल होता है, क्यूबोर्ड होता है बिल्कुल होता है, क्यूब होता है, कौन होता है बिल्कुल होता है, सर्कल नहीं होता। यहां भी सर्कल को मैं कट कर सकता था, लेकिन मैं सर्कल को यहां बताता इसलिए मैंने छोड़ दिया था वो। तो सर्कल नहीं होता, जब सर्कल नहीं है, एक भी ऑप्शन रिजेक्ट होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर। क्यूब है बिल्कुल है, क्यूबोर्ड है बिल्कुल है, कोन है बिल्कुल है, सेमी सर्कल हमारा 3D शेप्स के अंदर नहीं आता, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, हमने रिजेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए ही बचता है, हमारा आंसर यही होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। क्यूब होता है बिल्कुल होता है जी, क्यूबोर्ड होता है जी होता है, स्फीयर भी होता है, सिलेंडर भी हमारा यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हमें आंसर जो मिले हैं, इसका जो आंसर मिला ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, ए होल नंबर इज एडेड टू 100। 100 में क्या करते हैं हम लोग, एक होल नंबर को ऐड किया जाता है, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100। और उसी नंबर को, जो हमने नंबर ऐड किया था, उसी नंबर को हम लोग 100 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो द सम ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर्स सो ऑब्टेन इज। तो दोनों नंबर्स का सम करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा, आपको वो रिजल्ट बताना है। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है और उसी संख्या को 100 में से घटाया जाता है, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा। तो देखिए एक होल नंबर गिवन है, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। तो कोई भी एक होल नंबर हम लोग क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं। मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि सर मुझे 5 ऐड करना है, चलो भाई 5 ऐड कर लो, तुम्हारा मन 5 का है, 5 ऐड कर लिया। तो 5 ऐड करने के बाद हमें नंबर क्या मिला, हमें नंबर 5 ऐड करने के बाद 105 मिला। अब उसने क्या बोला कि जो नंबर आपने ऐड किया था, उसी नंबर को आपको क्या कर देना है, उसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए भाई हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 100 से हमने 5 कर दिया, तो ये मिला 95। अब उसने क्या कहा है हमसे, दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए। दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा, तो देखिए दोनों को जो हमने प्लस किया तो हमें 200 मिला। अब देखते हैं 200 हमारे पास है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में 200 है, तो हमारा आंसर 200 हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, हर प्रैक्टिस सेट में मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। जल्दबाजी में क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड चल गया है, सीटेट क्या हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, एबीसीडी को सीरियल से ना लगाकर ऊपर नीचे कर देता है। जल्दबाजी में आप इसके जब सर्कल फिल करोगे तो सी फिल ना करके ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर फिल होगा, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि 3630 इनमें से किस से डिविजिबल नहीं है, या ये कह सकते हैं कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। तो एक चीज समझिए, 1 सभी का, अच्छा 1 नहीं है, अगर किसी भी डिजिट के पीछे 0 है, इट मीन्स वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होगी ही होगी, तो हमारा ये तो नहीं हो सकता। I mean, ये तो फैक्टर होता है, नहीं पूछा है तो रॉन्ग बताना है, तो ये तो होता है। अब 3 के फैक्टर्स कैसे बनते हैं, जिससे वो नंबर डिविजिबल हो। अब आपने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है कि सभी नंबर्स को प्लस करो। देखिए 3 एंड 6 9, 9 और 3 12, और 12 को हमने प्लस किया, 1 + 2 = 3। अगर ये 3 के टेबल से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है, तो देखिए ये 3 भी इसका फैक्टर यहां पर हो जाएगा। अब इसमें 11 से डिवाइड दीजिए, 11 से जब मैं डिवाइड दूंगा 3630 में, तो देखिए 11 3 33, ये 3 बचा, यहाँ 3 आ गया, तो 11 3 33, ये इससे भी डिविजिबल है, तो इस यानी इट मीन्स ये भी इसका फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर क्या नहीं होगा, इसका फैक्टर 9 नहीं होगा। एक और तरीका बता देता हूं, आप एक चीज समझिए,
9 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है? 9 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी है, जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है सेम वही डिविजिबिलिटी 9 की भी होती है, कि सभी नंबर्स का प्लस कीजिए, जैसे 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल आपका हो जाएगा ये 3 6 9 और 3 12, और 12 जो है ये 9 से डिविजिबल हमारा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका फैक्टर नहीं होगा। किसका? 3630 का। आई थिंक आप लोग अब समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 शुरू करने से पहले जो लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि आपका सीटेट एग्जाम नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। देखिए सीटेट का मैथ बहुत इजी आता है, बहुत ही ज्यादा इजी मैथ आता है सीटेट का, थोड़ा सा वो घुमाने की कोशिश करता है आपको, बाकी कुछ नहीं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपीज है, और उसके पास क्या है? उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 1 रुपए के सिक्के हैं, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? तो साबुन की प्राइस क्या है? 10। उसके पास क्या है? एक सिक्का है 5 रुपए का, तो टोटल रुपीस कितने बन गए? 5। अब देखिए, दो 1 रुपए के सिक्के हैं, दो सिक्के हैं उसके पास 1 रुपए के, तो टोटल ये रुपीस हो गए 2। अब 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 5 50 पैसे यानी कि 0.50, इट मीन्स ये बन गया आपका 0.50। तो उसके पास टोटल रुपीस इतने हो चुके हैं, तो इस सबको कर लेते हैं प्लस। जब इन सबको प्लस किया हमने, तो ये मिल गया हमें 9.50, यानी कि 9.5 रुपए इस समय पर संगीता के पास हैं, और उसे साबुन खरीदना है 10 रुपए का, तो उसे कितने रुपए और चाहिए? तो हम जानते हैं उसे 0.50 यानी कि 50 पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपका गिवन है दूसरे नंबर। जल्दबाजी में बी को आप सर्कल मत कर देना, ठीक है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहां पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये नहीं वालों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है, नहीं वालों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है, इनमें से जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, डी से स्टार्ट करते हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमें कोई मिस्टेक बच्चा करता है तो पता चल जाती है कि किस प्रकार की ये मिस्टेक कर रहा है, किस प्रकार की गलती बच्चे ने की है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। गलतियां जो हम करते हैं वो अधिगम का ही एक पार्ट है, लर्निंग का ही एक प्रोसेस है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, जी हाँ, ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। उनको अनदेखा हम लोग नहीं करेंगे, जब तक उसकी गलती उसको नहीं बताएंगे उसे पता कैसे चलेगा, तो अनदेखा नहीं करेंगे हम उसकी मिस्टेक को। तो यही हमारा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव ही हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग आगे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहां से देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? कौन सी स्थिति ऐसा दर्शाती है? क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ए, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, स्वयं तो नहीं कर रहे, यहाँ तो टीचर ने दे दिया बस थोड़ी सी, है ना, वो थोड़ा सा काम ही कर रहे हैं। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा
पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, तो सभी छात्र तो यहाँ इन्वॉल्व है नहीं, सिर्फ उसको रिपीट ही किए जा रहे हैं यहाँ पर सभी छात्र, तो इसलिए सभी छात्र यहाँ पर स्वयं ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे। तो मेरी नजरों में ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं सी की, बच्चे एक साथ पहाड़ों और कविता का पाठ कर रहे हैं, ये भी गलत है, ये लगभग लगभग बी जैसा ही ऑप्शन है। अब डी की बात करें, डी ऑप्शन है, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार साड़ियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं इस चीज को। और यहां पूछा गया कौन सी स्थिति दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है कि रुबीना के कार से 50 मिनट बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन सेम डे उसने 29:15 पर यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लगा समय क्या है? ट्रेन का टाइम 24 आवर्स तक चलता है। जब हम 16:50 को काउंट करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 4:50 पीएम के, और वो पीएम पर ही 9:15 पर अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि 1:15 हो रहे हैं, यानी कि 9:15 आपके हो रहे हैं। 12 से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 के बाद हम लोग कैलकुलेट टाइम को कर लेते हैं। उसने खत्म की यहाँ पर उसकी यात्रा खत्म हुई, कंप्लीट हुई। शुरू कब की थी उसने? 4:50 पर। तो उसको टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? आप देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी आप इसको काउंट कर सकते थे, विद इन 1 से 2 सेकंड में आंसर निकला था, बट मैं निकालते कैसे हैं वो आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए 15 मिनट से 50 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहां पर हम 100 नहीं लेते, यहां कैरी 100 बोरो जो लेते हैं 100 नहीं लेते, यहां हम लोग टाइम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जानते हैं टाइम में 1 आवर 60 मिनट का होता है, तो हमने 60 मिनट यहां से उधार ले ली 9 से, तो यहां 15 ये और 60 उधार ली हमने, तो टोटल 75 मिला, और यहां रह गया 8, यहां क्या रह गया 8। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 75 से 50 सब्ट्रैक्ट किया 25 आ गया, 8 से 8 सब्ट्रैक्ट 4 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, तो टोटल जो उसको टाइम लगा 4 आवर 25 मिनट। तो 4 आवर 25 मिनट, 4 आवर 25 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है, सेलेक्ट द ग्रुप फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले छोटा होगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और 3 नंबर गिवन है 1/2 1/3 1/4। अब देखिए लॉजिक आप ये लगाइए, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो या तो 1/2 से शुरू होना चाहिए या 1/4 से शुरू होना चाहिए। अभी इतना लॉजिक लगा लो थोड़ा सा, है ना? तो देखिए 1/3 से शुरू होने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि या तो 1/2 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा, बीच वाला बड़ा हो जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ये 1/4 से शुरू है, ये 1/4 से शुरू है, 1/4 से शुरू है। 4 3 2 ये सीरियल हो सकता है, 2 4 3 ये सीरियल इसलिए नहीं हो सकता, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 4 आता, या 4 के बाद 3 आता, तो ये भी हमारा रॉन्ग हमने कर दिया। अब इन दोनों में से लगाना है, एक इनमें से असेंडिंग में लगा हुआ है, एक आपका इनमें से डिसेंडिंग में लगा हुआ है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो कि यहां से हमें असेंडिंग पूछा गया है। जब असेंडिंग पूछा गया है तो 1/4 को जो हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो 0.25 मिलेगा, और 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.50 यानी कि 0.5 मिलेगा, तो ये नंबर हमारा बड़ा है, तो ये नंबर पीछे लिखा हुआ है, तो ये नंबर हमारा बड़ा है। असेंडिंग में ऐड करते हुए चलते हैं, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन गया, ये हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बन गया। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। 16 में हमें गिवन है, निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? राइट ऑप्शन पूछा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर पूछा है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है।
यह निगनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, डिडक्टिव पर तो ये नहीं है। यह हमेशा नहीं, यह डायरेक्ट पर है, निगनात्मक पर है। यह हमेशा अभिसारी होता है, जरूरी नहीं ऑलवेज कर्वजेंट नहीं होगा। जहां ऑलवेज आ जाए वो हमारा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, ओनली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ये हमारे ज्यादातर नेगेटिव पॉइंट होते हैं। यह हमेशा अभिसारी होता है, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभिसारी और अपसारी मैंने आपको अंतर बताया था कि अभिसारी क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कोई भी दो नंबर ऐसे बताइए जिनका सम 50 होता है, तो कोई बोलेगा सर 25, कोई बोलेगा 20 और 30, कोई बोलेगा 10 और 40, कोई बोलेगा 15 और 35। तो ये हमेशा अभिसारी नहीं हुआ, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग होगा। अब इसमें देख लेते हैं, ए बी सी तीनों मुझे सही लगे हैं, तो ए बी सी जिसमें है वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो देखिए ए बी सी हमारे ऑप्शन नंबर बी में थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया है, आप सभी इसको जानते हैं, भास्कर फर्स्ट है ना, इन्होंने काम किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है हमें यहाँ पर, बच्चे गणित में अभिरुचि विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। याद रखिए, नहीं आ गया, प्रभावी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। जहां नेगेटिव आ जाए वहां बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए, उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं, तो ये तो राइट है, ये राइट है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, हमेशा उसी की प्रशंसा करना, ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है, ये भी पॉजिटिव है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने में सहायता देती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग पूछा गया था, एक ही रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहां भी आपसे रॉन्ग पूछा गया है, यहां भी आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो रॉन्ग पूछा गया है तो देखिए ये तो शायद वही क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया था, इसका आंसर मैं बता चुका हूं, ए हो जाएगा, इसका आंसर है, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है, किस प्रकार की अवधारणाएं हैं? तो ये जो हैं ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर्स हैं, प्री नंबर्स हैं ये। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों को इनके प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ लेना है, इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ईवीएस के भी प्रैक्टिस सेट और ईवीएस के नोट्स ले सकते हैं, आप यहाँ पर एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं, आप यहाँ पर साइंस के नोट्स भी ले सकते हैं, साइंस के नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमें गिवन है, गणितीय अधिगम सामग्री क्या करती है? जो गणितीय अधिगम सामग्री है ये क्या करती है, ये क्या करती है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सूत्र के प्रदर्शन में तो मदद नहीं कर सकती, सूत्र तो प्रदर्शन ये नहीं कर सकती। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, यस करती है, हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग में हेल्प करती है, जी हाँ बिल्कुल करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, निर्देश देने से यहां पर कोई भी इसका मतलब नहीं होगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, जी हाँ बिल्कुल करती है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी राइट ऑप्शन होंगे। तो बी एंड डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में आपके बी एंड डी हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहां हमें गिवन है, कक्षाई शोध यह दर्शाता कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय किस वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इस भय को बढ़ाने का रीजन क्या है? सभी समझते हैं गणित टफ है, लेकिन मैं आपको पर्सनली ओपिनियन अपना बताऊं तो गणित मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है। बट आपको इसमें क्या करना होता है, आप क्या करते हो, इससे दूर भागने की कोशिश करते हो, और जिससे गणित दूर भागता है, जो गणित से दूर भागने की कोशिश करता है, तो गणित भी उसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। गणित उससे उतना ही दूर भागता है। ये कहता है मुझसे आप प्यार करो, मैं आपसे उतना ही प्यार करूंगा। आप गणित में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप एक दिन इसको बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि भय को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति है, इसलिए आपको ऐसा फील होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम काफी हो रहा है वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 हमें गिवन है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी कि सबिटाइजनिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल को प्रदर्शित करता है? विद्यार्थी संख्या की पहचान 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है? नहीं, ये नहीं होगा। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है? ये दोनों ऑप्शन सेम कर दिए इन्होंने। नेक्स्ट, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। यही राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यही राइट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 आपको गिवन है, एक नंबर एक पैटर्न आपको गिवन है कि 5, अच्छा सम पूछा 5 प्लस -5, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये आपको गिवन है 5 -5 प्लस 5 -5, और ये पैटर्न चलेगा ऑड नंबर तक। ये पैटर्न चलेगा ऑड नंबर तक। ऑड नंबर तक जब ये पैटर्न चलेगा तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? तो एक चीज समझिए, देखिए ऑड नंबर तक चलाते हैं। 5 + 5 ये आपका ऑड है, सॉरी 5 - 5 ये क्या है आपका? ये कितने टाइम चल रहा है? ऑड टाइम चल रहा है। यही ऑड टाइम आपका चलना है। क्या चलना है? ऑड टाइम चलना है। तो 5 - 5 + 5 ये एक ऑड पैटर्न आपका तैयार हो गया। और इवन की बात करूं तो मैं 5 - 5 + 5 - 5 ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। ये ऑड हो गया आपका, ये इवन है और ये ऑड है। तो जब आप ऑड सॉल्व करोगे तो ये -5 + 5 से कट गया तो आपको प्लस का 5 मिल रहा है। बट आप जब इवन को सॉल्व करोगे तो यहां पर ये देखिए -5 + 5 -5 + 5 कट गया तो आपको 0 मिल रहा है। तो हमसे उसने बोला है कि हमें ऑड टाइम सॉल्व करना है। ऑड टाइम सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो आप जानते हो जब हमने ऑड टाइम इसको सॉल्व किया तो ऑड टाइम इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मिल रहा था, ये हमें प्लस का 5 मिल रहा था। क्या मिल रहा था? प्लस का 5 मिल रहा था। यही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 हमारा गिवन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि गणित में वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के एक से एक बुद्धू मैंने देखे हैं और लड़कियां एक से एक ब्रिलियंट आपको मैथ में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जेंडर से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं लड़कियां नहीं होती, ये कहना बहुत ही गलत होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर? ये ऑप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पर रॉन्ग। अब आ जाते हैं हम इसके ऑप्शन नंबर बी पर। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरुष प्रधान हो, ऐसा नहीं है।
अब आ जाते हैं हम इसके ऑप्शन नंबर डी पर। इसका ऑप्शन नंबर डी जो गिवन है कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? 2/3 एंड 4/6 के बीच में तुल्यता यानी कि कंपेयर वो कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट यहां पर हो जाएगा? तो कैलकुलेटर के उपयोग से नहीं कर सकता, डिवाइड के माध्यम से नहीं, एलसीएम के माध्यम से नहीं, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क भिन्न डिस्क के उपयोग से वो इसको कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। यहां गिवन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? सबसे ज्यादा और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। तो सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे पाए जाने वाला यहां पर आपका O है और सबसे कम पाए जाने वाला आपका यहां पर 3 है। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, रेशियो में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले जिसका नाम लिया है, जिसके बारे में बात की गई है उसको लेना है, और जिसके बारे में बाद में बात की गई है तो उसको बाद में लेना है। तो यहां पर सबसे अधिक पहले लिया है, सबसे कम बाद में लिया है। तो अधिक हो गया 12 और कम हो गया 3, इनका रेशियो हम निकालेंगे तो इनको हम रिड्यूस कर देंगे 3 से, तो ये 4:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4:1। तो देखिए 4:1 आंसर हो गया। अगर आप इसको 3:12 लिख देते तो आंसर आपका 1,4 हो जाता, 1:4 हो जाता, जो कि आपका एक रॉन्ग आंसर हो जाता है। इसमें यह भी याद रखना है कि पहले जिसके बारे में बात की जाए उसका ही आपको रेशियो लेना है, उसी को आपको पहले लेना है। तो 4,4:1 इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है? 28 क्वेश्चंस पर हम लोग चल रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को व्यस्त रखना बिल्कुल गलत है। विचारों का बहिर्वेशन ये हो सकता है, या बच्चों का मनोरंजन। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रोजेक्टिंग चिल्ड्रन बिजी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग देश भर के विभिन्न विषयों में ओलंपियाड प्रतियोगिताएं होंगी। कैसी होंगी? कम होंगी? नहीं। हतोत्साहित करेंगी? नहीं। इजी होंगी? नहीं। मजबूत होंगी? मजबूत होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए यहां भी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बी के जगह पर दे रखा है। राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट ऑप्शन है जो बी के जगह पर दे रखा है। फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 कि एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए कैसे लिए? 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, 3 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाला द्वारा प्रयोग किए लाए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन इसके बारे में सत्य हैं? तो देखिए यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बिल्कुल रॉन्ग। ये स्पष्ट मेथड है, अभी मैं बताऊंगा स्पष्ट मेथड कैसे है। देखिए कोई भी चीज 60 रुपए किलो अगर है, 60 रुपए केजी है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो एक चीज
आपकी 100 ग्राम जो मिलेगी हमें वो 6 रुपए की मिलेगी। तो उसने वही कैलकुलेशन की, पहले 100 ग्राम के 6 रुपए, फिर 100 ग्राम के 6 रुपए, फिर 100 ग्राम के 6 रुपए और 50 ग्राम के 3 रुपए, उसने ये कैलकुलेशन की। तो यानी कि उसने कैलकुलेशन बिल्कुल अपनी सही की। तो यह कह रहा है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट हम इसको नहीं कह सकते, यह स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन। छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, बिल्कुल लाभदायक ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सहायक होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 3 ऑप्शन से इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ओनली सी वाला करेक्ट है। तो ओनली सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन चुका है। इस तरीके से हमने इसके सभी क्वेश्चंस को किया सॉल्व। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको साइंस के नोट्स, ईवीएस के नोट्स और एसएसटी के नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के लिए, सीटेट के बाद मास्टर मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।